हेलो स्टूडेंट, मैं हूं धर्मेंद्र और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप अगर यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो इस चैनल के द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी भी होगी जो आपसे छूट सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपका 8 डॉक्यूमेंट लगेगा जो एक एक करके आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले स्कॉलरशिप में लगने वाली मार्कशीट के विषय में बात करेंगे। इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो है आपकी पिछली कक्षा की मार्कशीट। अगर आप कक्षा 9 में हैं तो कक्षा 8 की मार्कशीट लगेगी। अगर कक्षा 10 में हैं तो कक्षा 8 और 9 दोनों कक्षा की लगेगी। अगर आप कक्षा 10 से ऊपर किसी भी कक्षा में एडमिशन लिए हैं, कक्षा 11, कक्षा 12, बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, एमए, एमएससी आदि, तो इस स्थिति में कक्षा 10 की मार्कशीट लगेगी क्योंकि इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसी प्रकार अगर आप कक्षा 11 में हैं तो कक्षा 10 की, और अगर कक्षा 12 में है तो कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों कक्षाओं की मार्कशीट लगेगी। इसी प्रकार आप बीए, बीएससी, बीकॉम या स्नातक के किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो उसमें आपकी कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक के दूसरे या तीसरे वर्ष में हैं तो पिछले वर्ष की मार्कशीट लगेगी। अगर आप एमए, एमएससी, बीएड, डीएलएड, बीटीसी या स्नातक का कोई कोर्स या कोई डिग्री जैसे बीएड, बीटीसी में प्रवेश लिए हैं तब पर भी आपकी कक्षा 10, कक्षा 12, बीए या बीएससी की फाइनल ईयर का अंक पत्र और स्नातक के दूसरे वर्ष में हैं तो पहले वर्ष का अंक पत्र लगेगा। अब नंबर 2, अब आपका दूसरा डॉक्यूमेंट बताते हैं। अगर आप अपना फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तब आपको डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाकर यूजर नेम और पिन बनाना होगा। अगर अभी तक आप अपना डिजी लॉकर नहीं बनाए हैं तो डिजी लॉकर कैसे बनाया जाता है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से देखकर अपना यूजर नेम बना सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि जो भी है वह आपके कक्षा 10 के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, और अगर कक्षा 10 के मार्कशीट के हिसाब से नहीं है तो आप अपना आधार अतिशीघ्र संशोधन करा लीजिए और साथ में ही आप अपना मोबाइल नंबर भी अपने आधार कार्ड में लिंक करा लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जरूर देख लीजिए। चौथा डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट में भी एनपीसीआई या डीबीटी लिंक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके अकाउंट में इस समय एनपीसीआई लिंक है या नहीं तो एनपीसीआई कैसे चेक करते हैं इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में एनपीसीआई लिंक है या नहीं। पांचवा डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपके पिता या माता का लगेगा। यदि माता पिता में कोई भी इस समय जीवित नहीं है तो आपके अभिभावक जो भी होंगे उनका लगेगा। तो आय प्रमाण पत्र आपका इस प्रकार का लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र पर यहाँ आपका नाम रहेगा और यहाँ पर आपके पिता या माता या अभिभावक का नाम रहेगा, और आपके पिता या माता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। तो आय प्रमाण पत्र आपको इसी तरह बनवा लेना है। अगर इस तरह प्रमाण पत्र आप नहीं बनवाएंगे तो आपका फॉर्म DWO से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष का हो गया है तो क्या यह लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह आपके कोर्स पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप 9 में थे तभी आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाए थे और कक्षा 10 पढ़े और फिर कक्षा 11 पढ़े तो ये 3 वर्ष हो गए, और आप कक्षा 9 से कक्षा 11 तक अपना स्कॉलरशिप भरते चले आ रहे हैं और इस वर्ष कक्षा 12 में हैं। भले ही अब 4 वर्ष हो गए लेकिन आपका पुराना आय प्रमाण पत्र ही लगेगा। आपको नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार मान लीजिए आप कक्षा 9-10 में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे थे और कक्षा 11 में आय प्रमाण पत्र बनवाकर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो यही आय प्रमाण पत्र कक्षा 12 में भी आप जब जाएंगे या गए हैं तो लगेगा। और इसके बाद आप ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अन्य कोर्स कक्षा 12 के बाद करेंगे तो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष यही आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के दूसरे और तीसरे वर्ष में भी यही आय प्रमाण पत्र लगेगा। कक्षा 11 और 12 का 2 वर्ष और ग्रेजुएशन का 3 वर्ष, कुल 5 वर्षों में भी यही आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा। नेक्स्ट 6वां डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का ही लगेगा। जनरल और अल्पसंख्यक कैटेगरी यानी मुस्लिम का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा और निवास प्रमाण पत्र किसी भी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप में नहीं लगेगा। 7वां डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का यूपी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। यह आपको अपने स्कूल से मिलेगा। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीटीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके एडमिट कार्ड पर एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा या फिर आपको अपने स्कूल से मिलकर ले लेना है। वही एनरोलमेंट नंबर आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन कराते समय भरना है। और आप किसी भी कोर्स के प्रथम वर्ष में हैं तो आप अपने एनरोलमेंट के स्थान पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर भी भर सकते हैं या फिर उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन कराते समय जांच हेतु प्रिंट निकलवा कर उसे अच्छी तरह सभी प्रविष्टियां मिला लेना है। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सही कराकर उसे लाग कर अपने विद्यालय में जमा कर देना है। 8वां डॉक्यूमेंट है स्कूल की फीस रसीद। आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं आपको अपने विद्यालय से अपनी फीस, जिसे अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क के नाम से जाना जाता है, तो वह शुल्क आपको अपने विद्यालय से पता करके तभी फॉर्म ऑनलाइन कराना है। आप चाहे जिस भी कक्षा के स्टूडेंट हैं। अगर आपका कोई भी स्कॉलरशिप से संबंधित सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।